कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने गहना रूपी देश को उद्योगपतियों के हाथों में बेचकर जिस तरह जनता का भरोसा तोड़ा है, ये किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। तो इस बात का हम धन्यवाद करेंगे कि जो हमारा दावा रहता था कि 70 साल में देश आगे बढ़ा है, जिसकी गवाह देश की जनता है, हर फील्ड के अंदर हर सरकार ने उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया है और एक गौरवशाली इतिहास रहा है। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश का आज दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में एक गिनती हिंदुस्तान की होती है, जिसमें सबका योगदान है। मगर ये लोग कहते थे कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो इन्होंने इस योजना को लाकर हमारी बात को प्रमाणित किया है, तो हम धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जो 6 लाख करोड़ जिसको मोनेटाइजेशन, एसेट मोनेटाइजेशन आप कहिए या इसको गिरवी रखना कहिए या इसको बेचना कहिए, क्योंकि उसके इर्द गिर्द इसकी परिभाषा जो है मोनेटाइजेशन की रहेगी। तो जो 6 लाख करोड़ है, ये एक दिन में तो हवा में तो बना नहीं, जिसमें 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवे, 400 रेलवे स्टेशन, 150 रेल ट्रैक, 42,300 किलोमीटर ट्रांसमिशन नेटवर्क पावर ट्रांसमिशन का, 6,000 मेगावाट हाइड्रो सोलर विंड एनटीपीसी एनएचपीसी के, नेचुरल गैस पाइपलाइन 25,000 करोड़ की, 8,000 किलोमीटर की गेल की पाइपलाइन जिसमें शामिल है, 4,000 किलोमीटर आईओसी एचपीसी एचपीसीएल की पाइपलाइन, टेलीकॉम सेक्टर में 35,000 करोड़, फूड स्टोरेज जो जहाँ पे अनाज खाद्यान्न भंडारण के जो वेयर हाउसिंग है, 29,000 करोड़ के 210 लाख मेट्रिक टन, यानी कि एक साल में जितनी पैदावार होती है देश में खाद्यान्न के, उनके सारे भंडारण। माइनिंग में 160 कोल माइनिंग ब्लॉक और 761 मिनरल ब्लॉक, 25 एयरपोर्ट, 31 पोर्ट, सी पोर्ट और 11,000 करोड़ के स्टेडियम, जिसमें लगभग नेशनल स्टेडियम शामिल। तो पहले तो हम इस बात का धन्यवाद करेंगे, 70 साल वाला जो उनकी बात थी, उन्होंने स्वयं अपनी बात की हवा निकालने का काम किया। दूसरे इस बात का भी हम धन्यवाद करेंगे कि जो हम कहते थे कि अर्थव्यवस्था की हवा निकल गई है, देश की अर्थव्यवस्था खोखली हो गई है, स्थिति बड़ी चिंतनीय है, उस बात को भी प्रमाणित किया है इस योजना में। आज स्थिति, अभी हम देख रहे थे एक लीडिंग चैनल द्वारा 2 दिन पहले खबर आ रही थी कि बेरोजगारी का खास तौर पर कोरोना काल के बाद ऐसा आलम है कि मध्यम वर्ग के बहुत से परिवार अपने घर का सोना बेच के, अब अपने गहने बेच के अपना घर चलाने में विवश हो गए, ऐसी स्थिति आ गई। तो देखा आपने किस तरह कांग्रेस सांसद ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। वैसे आपको बता दें कि जिस तरह देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पहले से ही कई मुद्दों पर सरकार को घेर चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार किसी भी सवाल के जवाब देने में हिचकिचा रही है, जिससे ये पता चलता है कि सरकार से कई खामियां हुई हैं और सरकार जो है उन खामियों को भरने की कोशिश कर रही है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।